दीपावली का त्योहार हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। दिवाली का पर्व कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की उपासना की जाती है। लोग अपने घरों की साफ सफाई करके दिए जलाते हैं। कहते हैं कि इस दिन भगवान राम लंका पर विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस लौटे थे, जिसकी खुशी में सभी नगरवासियों ने दीपक जलाए थे। दिवाली के दिन लोग अपने घरों को दिए, रंगोली आदि चीज़ों से सजाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर दिवाली क्यों मनाई जाती है या इस पर्व की शुरुआत कब से हुई थी? दरअसल दिवाली मनाने के पीछे बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो आइए जानते हैं उन कथाओं के बारे में जिनकी वजह से आज हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। रामायण के अनुसार भगवान राम जब लंकापति रावण का वध करके माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या वापस लौटे थे, तो उस दिन पूरी अयोध्या नगरी दीपों से सजी हुई थी। भगवान राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या आगमन पर दिवाली मनाई जाती है। हर नगर, हर गांव में दीपक जलाए गए थे। तब से दिवाली का यह पर्व अंधकार पर विजय का पर्व बन गया। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से असुर राजा नरकासुर का वध किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों वध का श्राप मिला था। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि थी। नरकासुर के आतंक और अत्याचार से मुक्ति मिलने की खुशी में लोगों ने दीपोत्सव मनाया था। इसके अगले दिन दिवाली मनाई गई। महाभारत की कथा के अनुसार दिवाली को लेकर एक कथा पांडवों के घर लौटने को लेकर भी है। आपको पता होगा कि पांडवों को भी वनवास झेलना पड़ा था, जिसके बाद पांडव घर लौटे और इसी खुशी में पूरी नगरी को जगमग किया गया था और तभी से दिवाली की शुरुआत हुई। दिवाली से संबंधित एक कथा और जुड़ी है जो समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान माता लक्ष्मी जी ने सृष्टि में अवतार लिया था। यह भी मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए हर घर में दीप जलाने के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी करते हैं। यह भी दीपावली मनाने का मुख्य कारण है, क्योंकि जिस दिन माता लक्ष्मी समुद्र में से प्रकट हुई थी उस दिन भी कार्तिक की अमावस्या तिथि थी। एक कथा मुगल जमाने की है। मुगल बादशाह जहांगीर ने सिखों के 6वें गुरु गोविंद सिंह सहित 52 राजाओं को ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था। जब गुरु गोविंद सिंह को कैद से आज़ाद किया जाने लगा तो वे अपने साथ हुई राजाओं को भी रिहा कराने की मांग करने लगे। गुरु हरगोविंद सिंह के कहने पर राजाओं को भी कैद से रिहाई मिली थी। इसीलिए इस त्यौहार को सिख समुदाय के लोग भी मनाते हैं। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट राजा विक्रमादित्य की कहानी भी दिवाली के साथ जुड़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य प्राचीन भारत के एक महान सम्राट थे। वे एक बहुत ही आदर्श राजा थे और उन्हें उनकी उदारता, साहस और विद्वानों की संरक्षण के कारण हमेशा जाना जाता था। इसी कार्तिक अमावस्या को उनका राज्याभिषेक हुआ था। राजा विक्रमादित्य मुगलों को धूल चटाने वाले भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे। उनकी राज्याभिषेक की खुशी में भी नगर में चारों तरफ दीपक जलाए गए थे। उस दिन भी दिवाली का ही दिन था। एक और कथा के अनुसार माता पार्वती ने राक्षसों का वध करने के लिए महाकाली का रूप धारण किया था। इसके बाद उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। तब महाकाली का क्रोध शांत करने के लिए भगवान शिव स्वयं उनके चरणों में लेट गए थे। जब भगवान शिव के स्पर्श से उनका क्रोध शांत हुआ, इसी की याद में उनके शांत रूप लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत हुई। इसी रात उनकी रौद्र रूप काली की पूजा का भी विधान है। तो दोस्तों, ये थी दिवाली मनाने की कुछ महत्वपूर्ण कारण जो हमने आपको बताए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।